ज़माना राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद का था, लेकिन महिपाल ने अपनी खास जगह बनाई। आज भले ही फिल्मों की तकनीक बदल गई है, लेकिन एक ज़माना था जब ब्लैक एंड वाइट फिल्में हुआ करती थी और फैंटेसी धार्मिक मूवीज़ बना करती थी, माइथोलॉजिकल फिल्में, जिनमें 35 से ज़्यादा फिल्मों में महिपाल ने या तो भगवान की भूमिका अदा की या भक्त की। एक समय ऐसा था, ज़माना ऐसा था कि महिपाल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हमेशा हिट हुआ करती थी। ये वो दौर था 1950-60 का दशक। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की। बड़ा वर्ग था जो फैंटेसी फिल्मों का दीवाना था, जहां जादू था, जहां चमत्कार था, जहां तलवारें थी, जहां पुराने प्राचीन महल थे और जादुई तिलस्म की एक अजीबोगरीब दुनिया थी जिस पर एक छत्र हुकूमत चलती थी, महिपाल की। महिपाल ने 1940 के दशक में नजराना फिल्म से अपना करियर शुरू किया। उन्होंने मधुबाला और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया। काफ़ी लंबा अरसा फिल्मों में गुजारने के बाद जब 1959 में उनको वी शांताराम के फिल्म नवरंग मिली, तो ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। आधा है चंद्रमा, रात आधी जैसे सुमधुर गीतों से सजी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। वी शांताराम की बेटी संध्या के लिए बनी इस फिल्म का पूरा लाभ महिपाल को मिला और महिपाल देखते ही देखते दर्शकों के जहन में छा गए। महिपाल ने 35 से ज़्यादा फिल्मों में या तो भगवान की भूमिका अदा की या वे भक्ति में तल्लीन भक्त की भूमिका में नजर आते थे। दर्शक उनको इसी रूप में पसंद करते थे। महिपाल ने बाद में पारसमणि जैसी चमत्कारी तिलस्म वाली फिल्में भी की और फिर एक समय ऐसा भी आया कि वे तलवारें लेकर महलों में राजाओं से लड़ते भिड़ते भी दिखाई पड़ते थे। दर्शकों को वो खूब लुभाते थे। महिपाल ने जोधपुर में जन्म लिया था और सन 2005 में उनकी अकस्मात मौत हुई थी। 15 मई का वो दिन था। महिपाल ने मारवाड़ी भाषा की पहली धार्मिक फिल्म रामदेव बाबा में भी लीड भूमिका अदा की थी। दरअसल महिपाल की मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उनके दादा ने उनको पाला था। उनको अच्छी शिक्षा मिली। बाद में जब फिल्मों के लिए जीडी कपूर साहब नजराना को कास्ट करने के लिए जोधपुर आए, तो लिखने पढ़ने में रुचि होने के कारण जवान हो रहे महिपाल भंडारी को रोल मिल गया। उनकी लिखने पढ़ने की काबिलियत ही उनको पहले कोलकाता और फिर मुंबई खींच ले गई। मुंबई में उनको वी शांताराम के कैंप में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन उनकी पगार नहीं बढ़ी, तो उन्होंने होमी वाडिया का कैंप ज्वाइन कर लिया और उसके बाद अली बाबा 40 चोर जो 1952 में बनी, इस फिल्म ने महिपाल को एक नई पहचान दी। फिल्म काफ़ी चर्चित रही थी। अली बाबा के कारनामों से सजी ये फिल्म लोगों को पसंद आई। इसके बाद पारसमणि जैसी फिल्मों में महिपाल ने एक अलग पहचान बनाई। कई अच्छे सुमधुर गीत भी महिपाल के हिस्से में आए। महिपाल जितने भी दिनों तक फिल्मों में काम करते रहे, उनकी एक अलग इमेज बनी हुई थी। उन्होंने कभी फिल्मों के संवाद से समझौता नहीं किया, फिल्मों में अपने काम से समझौता नहीं किया, बल्कि उनकी फिल्में एक प्रेरक संदेश के साथ हमेशा सुखांत मोड़ पर जाकर ख़त्म होती थी। 1986 में बनी फिल्म अमर ज्योति में उनको आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद महिपाल ने फिल्मों से लगभग किनारा कर लिया
और वे अक्सर बातचीत में ये कहा करते थे कि न तो अब वैसी फिल्में बनती हैं और न वैसे फिल्म बनाने वाले हैं, और सच पूछा जाए तो वैसे दर्शक भी नहीं हैं। दो पुत्रियों के पिता महिपाल भंडारी मुंबई में ही रहा करते थे और जोधपुर से उनका गहरा नाता बना हुआ था। एक दिन वे टहलने के लिए गए, चूँकि टहलना उनको बहुत पसंद था, और टहलने के बाद जब वे लौटे तो उनको दिल का दौरा पड़ गया और एक चर्चित अलग ही क्लासिकल फिल्मों का हीरो हमेशा के लिए दर्शकों से जुदा हो गया। लेकिन महिपाल ने जिन फिल्मों में भी भूमिकाएं अदा की, दर्शक आज भी उन फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं और उस रोमांटिक और चमत्कारों से लबरेज दुनिया में खो जाते हैं।